कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए समन संसदीय उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी, धर्म भवना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में स्वामिनारायण त्रिवार नमोत्सव निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अष्टमंडलीय संस्कृत का मूल श्री चक्र महामंडल विधान जो कटनी स्थित देवदेव गौशाला की विशाल परिसर में आयोजित है, ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्नता की ओर अग्रसर है। आज 512 अर्घ समर्पण के साथ आराधना पूर्ण हुई और कल अंतिम दिवस है विधान का और 1024 अर्घ के साथ कल की आराधना संपन्न होगी। बंधुओं, कल विधान के क्रम में शांति धारा करने और सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की मैं घोषणा कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी विमल कुमार सेठी, चंदा देवी सेठी, अशोक सेठी, रेखा देवी सेठी, समस्त सेठी परिवार, गया जयपुर राजस्थान। श्री सुभाष कुमार जी, सुनील कुमार जी, राजीव कुमार रारा परिवार, गुनायटन ट्रस्टी, डाल्टनगंज झारखंड। श्रीमती विमला देवी, रानी, संजीव, अर्चना, सेजल, आरव जैन, मिठ्या परिवार बीना। वृत्ति विजय लक्ष्मी, पत्नी सुधार गुनायतन, महेंद्र जैन, पापड़ीवाल, सांगानेर जयपुर। सवाई सिंघई, सनत कुमार जी, आदित्य कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, पुलक जैन कटनी। श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, महेंद्र कुमार जी, वैभव, टीना, काव्य जैन, पापड़ीवाल गुनायतन ट्रस्टी। स्थान का नाम नहीं लिखा है, चलिए। और श्रीमती सरोज जैन अपनी पुत्री और दामाद सरीना एवं रजत जैन की शादी की वर्षगांठ पर यूएसए से इन्होंने अपनी स्वीकृति भेजी है कल के शांति धारा के लिए। हम सभी इनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और बंधुओं, विधान में सहयोग के हेतु भी हमारे पास बंधुओं, जैसा कि पूज्य देव की प्रेरणा से आगामी बहुमंडलीय विधान में जो विमान रहेंगे उसके लिए भी बहुत स्वीकृतियां आ रही हैं। अभी आज हमारे पास स्वीकृति आई हैं एक रजत विमान के लिए डॉक्टर शिखर जी, श्रीमती अलका जैन, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर साक्षी, योग प्रियम, नितिन संघवी, डेंटल क्लिनिक गुनायतन ट्रस्टी कटनी। और एक विमान के लिए और नई स्वीकृति नहीं, ये जो घोषणा से छूट गया था नाम, वो सब नाम घोषणा कर रहा हूँ। और एक विमान है श्री नेमी चंद जी, चंद्रकला जी छावड़ा, गुवाहाटी आसाम का। इन दोनों भावों का विमान के लिए है। और बंधु, विमान विधान हमारी जो रिक्वायरमेंट से पूर्ण हो गई। अब किसी प्रकार के हम लोग स्वीकृति नहीं स्वीकृत करने जा रहे हैं। हाँ, रजत विमान के लिए यदि आपका मन बन रहा हो तो आप अपने भावना भेज सकते हैं, हम उस पर विचार करके आपको अवश्य समय देंगे। विधान में सहयोग के लिए श्री शरद कुमार, रश्मि जैन, अमित कुमार, स्वाति जैन, अनुज कुमार, साक्षी जैन पाटन वाले, श्रीमती बेबी कासलीवाल, श्रीमती लाली कासलीवाल, अवशेष कासलीवाल, सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर, श्रीमती हीरा देवी कासलीवाल, पुत्र प्रदीप, अभय, विजय, अनिल कासलीवाल गुनायतन ट्रस्टी, सूरत राजस्थान प्रवासी, गया निवासी। इस प्रकार से ये घोषणाओं का क्रम समता। हाँ बंधुओं, और एक स्वीकृति आ जाई है कटनी गौशाला के लिए श्री देव कुमार जी, ममता रानी जी, विवेक कुमार जी, नेहा मिश्रिका कटनी, शास्त्री परिवार कटनी ने कटनी गौशाला के लिए 16,000 रुपये की दान की राशि घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। अब गुरुदेव, अब कुछ जो जिज्ञासी यहाँ उपस्थित रह गए हैं मैं उनसे प्रारंभ करता हूँ। अगला सत्र कुमार अनिमेश जैन,
तैयार रहेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे निहाल लाधानी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, बक्सरा, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सब लोग दूसरों के द्वारा धोखे की बात करते हैं, पर उसका क्या जो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और हम अपने को कैसे कैसे कहाँ कहाँ धोखा दे रहे हैं, कृपया शंका का समाधान करें। ओम, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, खुद को अपने आप से धोखा दें, उसका क्या? वस्तुतः दूसरों को धोखा देना फिर भी ठीक सरल है, लेकिन खुद के लिए अगर धोखा देना बहुत गुनाह है। व्यक्ति को खुद के प्रति ईमानदार बनना चाहिए, अपने अंतर्मन को झांक कर देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तभी आप अपने आप के प्रति कुछ अच्छा कर सकेंगे, नहीं तो आत्मवंचना एक बहुत बड़ा दोष है जो हमारे पतन का कारण है। श्री निहाल लाधानी, बक्सरा, गुजरात। और उसके बाद तैयार रहेंगी संध्या साक्षी जैन, रीवा। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पहले जैन धर्म के बहुत ऐसे पुराने पुस्तक थे जिसमें ऐसे ऐसे मंत्र थे जिससे देवों को भी बुलाया जा सकता था, और बहुत चमत्कारी मंत्र थे, और वो पुस्तक कुछ वो बाधा मतलब कुछ समस्या आने के कारण सब लोगों ने छुपा दिए और वो लुप्त हो गए। तो गुरुदेव, वो सच्ची में क्या ऐसे पुस्तक थे और उसमें ऐसे मंत्र थे, और दूसरा अगर वो छुपा दिए हैं तो वो हम ढूंढ नहीं सकते? देखिए, ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी संस्कृति में साधना का बड़ा उच्च स्तर रहा है और बड़ी गहरी गहरी साधनाएं रही हैं, और उसका निरूपण करने वाले अनेक बड़े बड़े शास्त्र भी रहे। हम सबका दुर्भाग्य है कि आतताइयों ने, धर्म विद्वेषियों ने उन शास्त्रों की होली जलाई। 6 माह तक लगातार होली जली, ऐसी भी चर्चाएं आती। तो बहुत सारे ग्रंथ हमारे विलुप्त हो गए जो आज हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मंत्र साधना हमारे देश में पुरातन काल से चलते आई है। आप एक पुस्तक पढ़ेंगे, जैन शासन के प्रभावक आचार। उस पुस्तक में ऐसे अनेक जैन मुनियों और भट्टारकों के चमत्कारिक प्रसंग जो इतिहास में घटित घटना है, आप सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। उनमें से एक घटना मैं सुनाना चाहूँगा। एक बड़े प्रभावी आचार्य हुए प्रभाचंद। अब दिल्ली के राजा को जैन मुनियों के दर्शन की इच्छा हो गई। वे अजमेर में विराजमान थे। अब दिल्ली में मुगल राजा थे, दर्शन की इच्छा हुई। वहाँ के श्रेष्ठियों ने आकर के अनुरोध किया, महाराज गए नहीं। एक दिन बचा था। महाराज अब क्या होगा, अब तो सबका बंटाधार हो जाएगा, आप तो पहुँचे नहीं, अब तो पहुँच पाना संभव भी नहीं, अब क्या होगा। महाराज ने कहा कोई चिंता मत करो, देखो क्या होता है। अगले दिन उस श्रेष्ठी से कहा कि तुम अपना दुपट्टा बिछाओ। उसने दुपट्टा बिछाया, उस पर वो स्वयं बैठे और उस श्रेष्ठी को बिठाया और आकाश मार्ग से सीधे दिल्ली के दरबार में उतर गए। और उससे इतनी प्रभावना हुई कि खुद रात बादशाह ने अपने बेगमों के साथ उनका स्वागत किया। वो पुस्तक द्रष्टव्य है, जैन शासन के प्रभावक आचार। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, कई किंवदंतियाँ में हैं और कई इतिहास में दर्ज है। तो पहले ऐसी साधनाएं रही है। अगर मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊं तो काफ़ी लंबा समय निकलेगा, या फिर कभी और तथ्यात्मक आधार पर इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन ये साधना थी, पर ऐसे साधक विरले होते थे और वे मंत्रों का प्रयोग कम ही किया करते थे। आज के संदर्भ में आप मुझसे पूछो तो मैं एक सलाह दूंगा, बाह्य उपलब्धि के लिए मंत्र की साधना न करें, आत्मशुद्धि के लिए मंत्र की साधना करें। जो कार्य अन्य उपायों से हो सकता है उस कार्य के लिए मंत्र का प्रयोग करना मुझे समुचित नहीं लगता। मंत्र से आत्मशुद्धि होती है, आपातकालिक स्थिति में उनका प्रयोग करें तो बात जुदी है, लेकिन उसे हमें अपना लक्ष्य
नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। संध्या साक्षी जैन रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगी रानू जैन संध्या मैचिंग, सौर्य जैन संध्या मैचिंग। नमोस्तु महाराज श्री, मैं MBBS छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पढ़ाई के दौरान धार्मिक कार्यों में ध्यान नहीं दे पाती हूँ, और मैं पढ़ाई के दौरान जो जीवों की हत्या होती है, मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूँ? देखिए, बात सही है, एक विद्यार्थी उतना धर्म नहीं कर सकता जितना सामान्य लोग कर सकते हैं। पर मैं विद्यार्थियों के लिए अक्सर कहता हूँ कि अधर्म से बचना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखो, अधर्म से बचो, ये तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात, जो पढ़ाई के समय होने वाली हिंसा का प्रायश्चित है, यद्यपि आजकल बहुत सारी चीज़ें मॉडल से होने लगी है, उसमें सीधे डिसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रयास ये करो कि जो चीज़ें मॉडल से हो सकती है, कंप्यूटर के माध्यम से सीखी जा सकती है, हम उसे अपनाएं, डिसेक्शन से अपने आप को यथासंभव दूर रखें। और मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ जो इस चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल लाइन में आगे जा रहे हैं, वे पढ़ाई करते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि मुझसे इसमें हिंसा हुई है और पूरे जीवन में मुझे इसका प्रायश्चित करना है। और इसका प्रायश्चित यही है कि जब आप चिकित्सा की सेवा में लगो तो गरीबों का उद्धार करो, उन्हें निःशुल्क चिकित्सा दो, उन्हें संरक्षण दो, यही उसका प्रायश्चित हो सकता है। हालांकि आपके मेडिकल के एथिक्स में ये बातें लिखी भी जाती हैं, पर बाहर आने के बाद सब भूल जाते हैं। मैं कहूँगा जीवन में कभी मत भूलना, और जब भी बनो एक कुशल चिकित्सक बनकर आजीविका उससे करो, उसका निषेध नहीं है, पैसा भी कमाओ, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जो वाकई में मदद के पात्र हैं उन्हें जरूर मदद करो। रानू शौर्य जैन संध्या मैचिंग, इस बात तैयार रहेंगे वेद कुमार वेद जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में समक्ष संध्या मैचिंग परिवार का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पारसनाथ भगवान की वेदी सबसे ज़्यादा क्यों पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थलों का नाम भी पारसनाथ भगवान के ऊपर ही क्यों रखा गया है? कृपया कर समाधान करें। पारसनाथ भगवान के विषय में बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा मंदिर पारसनाथ भगवान से जुड़े, सबसे ज़्यादा वेदियाँ पारसनाथ भगवान की, मूर्तियाँ पारसनाथ भगवान की, और हमारे तीर्थ क्षेत्रों में भी पारसनाथ भगवान का माहौल। यद्यपि हमारे 24 के 24 तीर्थंकर सभी समान हैं, उनमें किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन पारसनाथ भगवान के प्रति ज़्यादा मान होने के पीछे मुझे एक वजह समझ में आती है, और ये है कि पारसनाथ भगवान ने 7 दिनों तक भयानक उपसर्ग सहा। तो उनने उस उपसर्ग को सहा, उससे केवल ज्ञान हुआ। तो जो दुख सहता है, कष्ट सहता है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा विशेष बढ़ जाती है। अन्य तीर्थंकरों की तुलना में यदि तपस्या को देखा जाए तो सबसे बड़ी तपस्या भगवान पारसनाथ की दिखती है। तो जिनने सबसे बड़ी तपस्या की उन्हें सबसे अधिक मान्यता मिले, तो आश्चर्य क्या, समझ गए? तो ये उनका ये तप था, कितना भयानक उपसर्ग। संभवतः इसीलिए पारसनाथ भगवान को विघ्नहर्ता मानकर लोग उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, अष्टांग का पर्व कार्तिक फागुन आषाढ़ में ही क्यों आते हैं? और महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान अपन अष्टांगा में भी कर सकते कि अन्य समय में भी कर सकते हैं? देखिए, सिद्ध चक्र विधान अष्टानिकी पूजा है, यानी 8 दिवसीय पूजा है, और ये 8 दिवसीय पूजा अष्टानिक के दिनों में करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कालमंगल है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अष्टानिका में ही करें, आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस विधान को जब भी करो तो 8 दिन में ही करो,
आजकल लोगों ने शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया, 4 दिन में सिद्ध चक्र, 3 दिन में सिद्ध चक्र, तो विधान नहीं है वो, विधान नहीं। और 8 दिन में भी करेंगे तो शुरू के 3 दिन के 1 दिन में, फिर बाकी तोड़ तोड़ के, पूजा खंडित नहीं, 512 2 दिन में, 1024 3 दिन में, ये ठीक नहीं। विधान का मतलब होता है प्रणाली, प्रक्रिया। इस विधान की 8 दिवसीय ही प्रक्रिया है तो 8 दिन ही पूजा करने लगानी चाहिए, 8 दिन की पूजा करनी चाहिए। कभी कोई कहे तो बोलो आपके पास समय कम है, दूसरा विधान कर लो। ये शॉर्टकट निकालना अशास्त्रीय है, लोग आजकल उसको महत्ता देने लगे हैं। वो पूजा हो जाएगी, विधान नहीं है। तो अगर कोई सोचता है कि मैंने 4 दिन में 3 दिन में सिद्ध चक्र, अब तो कई लोग 1 दिन में सिद्ध चक्र कर लेते हैं मंत्र बोल के, तो उस सिद्ध चक्र की पूजा होगी, विधान नहीं कहलाएगा। इसलिए 8 दिवसीय पूजा को 8 दिन में ही संपन्न करें। श्री कुमार शाश्वत श्री जैन, उसके बाद मैं आमंत्रित कराऊंगा डॉक्टर सोनल जैन शास्त्री दिल्ली, जो परसों की विधान और शांति धारा के बारे में अपना आपको जानकारी देंगे। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता, फिर नंदीश्वर द्वीप की इतनी कलात्मक रचना अपने आप कैसे बन गई? फिर से बोलो। कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता, फिर नंदीश्वर द्वीप की इतनी कलात्मक रचना अपने आप कैसे बन गई, जिसको देखकर या सोचकर बड़े बड़े शिल्पी भी शिल्पी विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पने समुपेत। बिल्कुल सही है, ये शाश्वत रचना है। तुम्हारा नाम अच्छा है ना? हाँ, ये शाश्वत है। हाँ, तो शाश्वत रचनाएं अनादि से है। जो अनादि निधन चीजें होती वो अकृत्रिम होती, समझ गए? ये अनादि से चली आ रही है, इसलिए इसके कर्ता का कोई नाम नहीं, समझ गए? जो हम आपके द्वारा किया जाता है, जो शादी होती है वो जो कृत्रिम होती है उसके लिए कर्ता चाहिए, अकृत्रिम के लिए कोई कर्ता नहीं, समझ गए? नमोस्तु महाराज। डॉक्टर सोनल जैन दिल्ली। हाँ, जल्दी से बोलो। हाँ, हमने अन्य विधानों में देखा है कि लोग यंत्र जी पर धारा छोड़ने के साथ साथ धूप, मंडल पे धूप भी कहते हैं, तो क्या मंडल पर धूप खेना अनुचित है या नहीं? मंडल पर धूप यहाँ खे रहे? नहीं, यहाँ पर अन्य विधानों में होता है। मंडल पर धूप घट रखते हैं। धूप घट रखो और एकदम विशुद्ध धूप हो, उसे खें तो उसका मैं सर्वथा निषेध नहीं करता, लेकिन अधिक धूप खेने से लोगों को असुविधा भी होती है और आजकल शुद्ध धूप मिलती नहीं, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते। डॉक्टर, ऐसे धूप घट, 9 निधियाँ ये सब मंदिरों में रहते हैं, पर वैसे धूप नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। हाँ, नंदीश्वर में भी रहते हैं, हाँ, समोसरन में भी रहते हैं। हाँ, डॉक्टर सोनल शास्त्री दिल्ली आपको परसों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। बोले परम पूज्य श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, रह सागर जी महाराज की। बंधुओं, 8 दिवसीय अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की यह द्विगुणित आराधना का क्रम कल पूर्ण होगा और परसों 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार को शांति हवन के साथ ही इस अनुष्ठान की पूर्णता होगी। जो हमारे साधर्मी भाई बहन जिनवाणी चैनल, यूट्यूब और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठ कर के यह अनुष्ठान विधान संपन्न कर रहे हैं, उनको ये सूचना देना है कि 30 तारीख परसों का कार्यक्रम प्रातः ठीक 6 बजे से यहाँ पर मंगलाष्टक के साथ प्रारंभ हो जाएगा। परसों विशेष शांति धारा 7:10 से होगी। बड़ी शांति धारा, जो विशेष शांति धारा, उसमें विशेषता यह है कि भगवान के 1008 नाम, पूरी सहस्र नामांकित शांति धारा पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से उच्चारण के साथ होगी। अभूतपूर्व अवसर, और जो लगभग 50 मिनट तक चलेगी। तो जो भी लोग टीवी पर या संचार माध्यमों से इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, वो अपने समय के अनुसार अपना कार्यक्रम तय करें और ठीक 8:30 साढ़े 8 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। जिनको घर पर
हवन करना है वो निम्न सामग्री तैयार रखें। एक हवन कुंड मिट्टी का हो, मिट्टी का दीपक, और उसमें जलाने के लिए शुद्ध लकड़ी की व्यवस्था ना हो तो सबसे सरल और सहज उपाय है जो खोपड़ा गोला होता है उसको तोड़ कर लकड़ी जैसी उसकी छोटी छोटी वो बना लें, और आम की शुद्ध लकड़ी हो, सूखी शुद्ध प्रासुक हो तो उसको दें। शुद्ध धूप, पचरंगा धागा या कलावा जिसको कहते हैं, एक कलश जो रखना है पुण्य वाचन के लिए, और उस कलश में जल भर कर रखना है, वो जब रखा बताया जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी रखें, जल और कलश और एक श्रीफल बाद में जो पूरा अनुष्ठान की संपन्नता के पश्चात क्षमा याचना हेतु ये सारी सामग्री तैयार रखें। और जो महानुभाव 30 तारीख को विशेष शांति धारा अपनी ओर से संपन्न कराना चाहते हैं उनके लिए अवसर है, वो यहाँ पर जो संपर्क हैं उन संपर्कों के माध्यम से अपनी सूचना दे दें। उसकी विशेष जो है 2 स्थितियां हैं, सारी की सारी राशि जीव दया के लिए समर्पित की जाएगी। 2 प्रकार की स्थितियां हैं, जो प्रथम स्थिति है 1,01,000 रुपए की राशि के माध्यम से, और दूसरी 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से। 2 प्रकार की कैटेगरी में वो शांति धारा संपन्न करा सकते हैं। जिन महानुभावों का मन हो वो हमें सूचना दें ताकि आपकी उस प्रकार से व्यवस्था की जा सके। नमस्ते। चलिए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री 1 मिनट में बोलना चाहूँगा। ये देखिए बहुत अच्छा सुयोग है, घर में हवन करने का मौका, ये मौका बहुत दुर्लभता से मिलता है। यहाँ से हो जो लोग भी इसमें करेंगे शुद्धता के साथ करें, जिन लोगों ने विधान किया वह करें, तो इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। एक अच्छा अवसर है और पूर्णमासी का दिन है। हम अक्सर विधानों में आखिरी दिन सहस्रनामांकित मंत्रों से भगवान का महाशांति अभिषेक कराते हैं और वो हमेशा जीव दया के लिए समर्पित होता है। तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम करें और जीव दया का कार्य न करें तो हमारा अनुष्ठान अधूरा है। इसीलिए हम एक दिन जरूर इसे रखते हैं। ये जीव दया का कार्य है, बढ़ चढ़ करके आपको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और सहस्रनामांकित अभिषेक इसकी अपनी महिमा है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम ऐसा हो पाता है। आप सब इसका भरपूर लाभ उठाएं, अपने मौके को हाथ से न जाने दें। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बस जो यहाँ हैं कैंपस में हैं वे इसमें लाभ लेंगे। बाहर वालों का उल्लेख किया जा सकेगा, लेकिन बाहर के लोगों को अंदर आकर अभिषेक करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वो कटनी के हों या कटनी के बाहर के। आप नाम करें, अनुमोदन आपका हो सकता है। चलिए कल की शांति धारा के लिए 2 नाम और आए हैं, तो देवचंद जी, विजय कुमार जी, संजय कुमार जी खुरई, नीता अंशुल रूपम जैन, वेद जैन की प्रथम जन्म दिवस पर, और दूसरा नाम है अनिल जैन, पदम जैन व प्रतीक महक। और मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कुमार अमन जैन कटनी। अगला हाँ कुमार अमन जैन कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेमचंद जैन सहडोल। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि काव्य धाराएं 2 प्रकार से बही हैं, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण। तो जो सगुण काव्य धारा है उसमें हम देखने को आता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म उसको मानता है और निर्गुण को भी मानता है, और यहूदी, इस्लाम, ईसाई ये सब निर्गुण वाले हैं। तो हमारा जो जैन धर्म है वो किसको प्राथमिकता देगा, सगुण को या निर्गुण को? और दूसरा इसी में वेदांत दर्शन के जो भेद हो जाते हैं, तो द्वैत और दूसरा अद्वैत, तो हम द्वैत को प्राथमिकता देंगे या अद्वैत को? क्योंकि हमारा धर्म तो अनेकांतवाद है। यही तो विशेषता है। हमारे यहाँ सगुण भी है और निर्गुण भी है। हमारे यहाँ 2 शब्द आता है, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार में हम सगुण यानी मूर्त आलम्बन के साथ पूजा अर्चा करते हैं, निश्चय में निर्गुण यानी अमूर्त सीधे अपनी आत्मा को करते हैं। जब हम अपनी आत्मा की आराधना में लग जाते हैं तो निश्चय आराधना, निश्चय स्तुति कहलाती, जो निर्गुण है। हमें और अन्य दर्शनों के निर्गुण में एक थोड़ा मौलिक अंतर है, वो ये है कि वे अपने से भिन्न सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपासना करते हैं, और जैन दर्शन अप्पासो परमप्पा कहता है, आत्मा को ही परमात्मा मानता है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है। जब हम अपनी आत्मा की शुद्ध परिणति का ध्यान करके उसमें लीन होते हैं तो वो हमारी निश्चय या निर्गुण उपासना हो जाती है। इसी तरह वेदांत के द्वैत और अद्वैत की बात है। हम जब प्रवृत्ति में जीते हैं तो द्वैत की बात है, जब हम अपने से भिन्न परमात्मा की आराधना करते हैं, और जब निर्वृत्ति में जीते हैं, ध्यान में मग्न होते हैं, तो सीधे आत्मा का अपने ही भीतर के आत्मा से केंद्रीकरण हो जाता है, वह अद्वैत की स्थिति है। यहाँ भी वही एक मौलिक अंतर है
कि हम अपने से भिन्न किसी अन्य परमात्मा की उपासना नहीं करते। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। श्री प्रेमचंद जी जैन शहडोल। ठीक है, हो गया। और एक मिनट पूछने इसमें महाराज जी एक ये प्रश्न फिलॉसफी और का है। छात्र लगता है। हाँ बोलो। इसमें महाराज जी जैसे हम देखने में आता है कि हमारे जिन धर्म में अथवा शास्त्रों में अधिकांशतः जितने भी शास्त्र अभी तक पढ़े गए उसमें मुझे ये नहीं मिला कि जो 7 चक्राज हैं शरीर के, आज्ञा चक्र आदि, हाँ। मूलाधार आदि 7 चक्र हैं, उनके बारे में किसी भी शास्त्र में अभी तक पढ़ने में जैन नहीं आया। मान्यता के अनुसार इन चक्रों का कोई स्थान नहीं है और हमारे यहाँ योग की जगह उपयोग को महत्व दिया गया है। हम भावना के बल पर अपने जीवन की साधना करते हैं, जिसे आज का मनोविज्ञान भी मानता है। अगर इन चक्रों की तुलना लोग करते हैं तो वो उनकी अपनी निजी कल्पना है। जैन आगम के किसी भी परंपरा के किसी भी शास्त्र में इन चक्रों का कोई विधान नहीं। हमारे जैसे प्रणम सागर जी महाराज का जो योग निकला है, हाँ। उसमें अर्हम योग में ये 7 चक्रास के बारे में वो वर्णन उन्होंने मिला है। तुलना की है। वर्तमान ये सब पातंजलि योग की ही छाया है। मूल रूप से हमारे किसी भी योग के ग्रंथों में चक्रों की चर्चा नहीं। नमो श्री प्रेमचंद जी जैन शहडोल प्रत्यारी। श्रीमती नीलू जैन कटनी। नहीं, आप दो। चलिए श्रीमती नीलू जैन कटनी। नमस्ते महाराज जी। कहते हैं कि ज़्यादा परिचय बुराइयां पैदा करता है, तो हम अपने रिश्तेदारों, संबंधों एवं फ्रेंड सर्कल में किस प्रकार के संबंध बनाएं कि हम सबके बीच में रहकर भी अपने में रहें? अति परिचयाद अवज्ञा की उक्ति को ध्यान में रखो। सबके बीच रहो, लेकिन मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए। हमें हर चीज़ में अति का तो ख्याल रखना ही चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत की उक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए अपना काम करते हैं तो वो हमारे लिए गुण बन जाता है, अन्यथा नहीं। हाँ। नमस्ते महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती नम्रता लप्पू जैन, सतना, गुणायतन ट्रस्टी, विंध्याचल संभाग के अध्यक्ष। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि धार्मिक जीवन की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए और कब से करनी चाहिए? क्या पाप पुण्य से परे धर्म को हम ग्रस्त किस तरह समझ सकते हैं? 2 सवाल है। धार्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से और कब से शुरू करनी चाहिए, और पाप पुण्य से परे गृहस्थ जीवन में धर्म, गृहस्थ जीवन में पाप पुण्य से परे होकर धर्म का भी कर सकते हैं। देखिए, धार्मिक जीवन की शुरुआत तो जब समझ आ जाए तभी कर देना चाहिए। इसके लिए कोई अवस्था नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्म से ही, बल्कि गर्भ से ही धार्मिक संस्कार होने चाहिए, और 8 वर्ष की उम्र छूते ही धार्मिक क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता शुरू कर देनी चाहिए। कहाँ से धर्म की शुरुआत करें? तो धर्म की शुरुआत सबसे पहले जो हमारी संहिता है उसका पालन करें। जिन चीज़ों का निषेध किया गया उससे बचें। माने धर्म की पहली शुरुआत अधर्म से बचना है। जिन चीज़ों का धर्म क्षेत्र में निषेध है वो हमें नहीं करना, पहला काम। दूसरा, कुलाचार का पालन। जो हम अपने कुल के आचार के अनुरूप हमारी क्रियाएं हैं, हमें उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। तीसरी बात, हमें अपने धर्म की एकदम प्रारंभिक शुरुआत अगर करें तो भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जिनसे हमारी धार्मिक भावनाएं बने। उसमें कुछ पाठ, कुछ प्रार्थना, कुछ पूजा का समावेश करना चाहिए। ये धार्मिक कर्तव्यों के पालन की सबसे प्रारंभिक भूमिका है। और चौथी बात, अपने जीवन में दया का संचार करना चाहिए। यदि ये चारों बातें जुड़ गई तो मान के चलना हमने धर्म की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश कर लिया है। पुण्य पाप से परे गृहस्थ जीवन में धर्म किया जा सकता है क्या? गृहस्थ जीवन का धर्म ही पुण्य है। वो पुण्य पाप से ऊपर नहीं उठ सकता। हाँ, पुण्य पाप की भावना से ऊपर जरूर उठा जा सकता है, पर उसका जो भी धर्म है वो प्रवृत्त्यात्मक है, क्रियात्मक है। पुण्य के फल की चाह मन में न रखो, पाप के फल से डरने और बचने का प्रयास करते हुए जो भी अपेक्षित धार्मिक क्रियाएं हैं उनका नित्य पालन करें।
नमोस्तु महाराज। सवाई सिंघई अर्चना जैन कटनी, इस बार तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन। महाराज मेरा प्रश्न ये है, बोलो। पढ़ाई ज्यादा करना चाहिए और कम खेलना चाहिए। मम्मी कहती है और लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा खेलना चाहिए और कम पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर अच्छा बनना है तो ज्यादा पढ़ो कम खेलो, समझ गए? चलो चलिए सवाई सिंघई अर्चना जैन कटनी, इस बार तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन गृह लक्ष्मी कटनी। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, संस्कारों के निर्माण में अंतर्ध्वनि की क्या भूमिका होती है और अंतर्ध्वनि को हम अपने अनुभव में कैसे लाएं? ये शांति पथ प्रदर्शन से लाया है सवाल। जिनेंद्र वर्णी जी ने इस पर काफी अच्छा प्रकाश डाला है। वहाँ संस्कारों का तात्पर्य हमारे कर्म के संस्कारों से है। जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं वो हम पर हावी होते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और जब कभी भी कोई हमारे अंदर गलत संस्कार उमड़ते हैं, उस समय हमारे अंतरंग से एक आवाज़ आती है, ये मत करो, ये मत करो, ये सही नहीं है। लेकिन हम अपने संस्कारों के बहाव में आते हैं और उस आवाज़ को दबा देते हैं। अंतर्ध्वनि दब जाती है, संस्कार हावी हो जाते हैं। और यदि हमने अंतर्ध्वनि को सुन लिया तो संस्कार नष्ट हो गए। तो जो भी है, एक आजकल अंतर्ध्वनि की जगह एक शब्द चल पड़ा है, आत्मा की आवाज़, है ना? तो आत्मा की आवाज़ यानी अपनी अंतरात्मा की पुकार, जो हमारी अंतर आत्मा कह रही है, हमें उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसको सुन करके आगे चलना चाहिए। क्या महाराज जी इसमें समय का भी कुछ होता है कि कोई विशेष समय में अगर कोई बात अपने मन में आती है तो अपन को उसका ऐसा समय से तो नहीं कह सकते, लेकिन हर मूवमेंट में इस तरह की स्थितियां बन सकती। श्री ऋचा जैन, श्रीमती शोभा जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी श्री रमेश जी इंजीनियर सतना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज विधान में पंचपरमेष्टि के अर्घ चढ़े, तो उसमें मैं ये जिज्ञासा है कि जो यहाँ तो सिद्ध चक्र विधान है और उसमें सिद्ध भगवान की आराधना हो रही, तो उसमें अरिहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि के अर्घ किस उद्देश्य से आए हैं? देखो, सिद्धों की आराधना की जा रही है, ये तो एक है ही, सिद्ध बनने के लिए आराधना की जा रही है। सिद्धों के चक्र में स्थान पाने के लिए आराधना की जा रही है। और हमारे इष्ट पंचपरमेष्टि, हम पंचपरमेष्टि की आराधना करेंगे। जो भी सिद्ध हुए यही पंचपरमेष्टि में से तो हुए हैं, तो हम उनकी आराधना करेंगे। हम सिद्धों के बारे में जो भी गुण गाएंगे उनके अतीत के आधार पर ही तो गाएंगे। तो ये इस प्रकार से सारी आराधना, पहले और दूसरी पूजा को छोड़ दीजिए, तीसरी पूजा को छोड़ दीजिए, चौथी पूजा में भी गणधर वलय है, वो भी प्रारंभिक भूमिका की है ना? और ये पांचवी पूजा में भी वैसी स्थिति 108 बार कर्मों के नाश करने का है, वो चलो ठीक है, उसको नष्ट करके गए हैं। तो यही एक व्यवस्था है। कल भी जो पूजा होगी वो भगवान के एक सहस्रनाम मंत्रों की पूजा होगी। सहस्रनामांकित पूजा जो मूल पूजा मानी जाती है, भगवान के सभी गुणों का समावेश होता है। यद्यपि वो अरहत अवस्था की है, लेकिन सिद्ध पहले अरहत थे तब न सिद्ध हुए, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। महाराज जी, और एक प्रश्न और कि आचार्यश्री को जो आचार्य परमेष्टि के अर्घ चढ़े, तो उसमें जब भी आचार्यश्री के गुणों को ही याद करके आचार्य परमेष्टि के अर्घ चढ़ाए। महाराज जी, हम लोग तो अपनी भावना से आचार्यश्री को भगवान मानते हैं, आपके साथ कोई ऐसा संस्मरण सुनना चाहते हैं जब आपको लगा कि आचार्यश्री भगवान है, उनके गुण को? देखिए, आचार्य महाराज के संदर्भ की बात तो मैं केवल इतना ही कहूँ, जब तक मैंने आचार्य महाराज के दर्शन नहीं किए थे, मेरी धर्म और साधु संतों में कोई श्रद्धा नहीं थी। यद्यपि बचपन में मंदिर वगैरह चला जाता था, वो भी घर के दबाव में, पर अंदर से कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार गुरुदेव के दर्शन किया, पहली दृष्टि पड़ी, तो मेरे मन में एक ही भाव आया कि इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कोई रूप है तो बस यही है।
और तब से वही रूप मेरे भीतर विराजित है जो सबके लिए प्रेरणा है। ये मध्यम परमिष्टि है। आज न अरहंत है न सिद्ध, सिद्ध का लाभ तो होगा ही नहीं, पर हमारे लिए तो सब कुछ ही आचार्य है जिन्होंने हमारे जीवन के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि चेहरा ही व्यक्तित्व को दिखाता है, हम ऐसा क्या करें कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा दिखे। चेहरा व्यक्तित्व को दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। वक्तम भक्ति ही मानसम, व्यक्तित्व को नहीं अंतरंग को दिखाता है। ऐसा क्या करें कि हमारा व्यक्तित्व निखरे। अंतरंग को ठीक कर लो, बहिरंग अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हमारा अंतर्मन अच्छा है तो उसका असर हमारे चेहरे पर जरूर दिखेगा। हाँ, कई बार ऐसा देखने में जरूर आ जाता है कि अंदर कलुषता और कटुता होती है, बाहर से लोग मुस्कुराते रहते हैं। ये दोहरापन है। एक सलाह मैं दूंगा कि मैं अच्छा दिखूं ऐसा प्रयास कभी न करें, मैं अच्छा बनूं ऐसी कोशिश करें। दुनिया अच्छा दिखने की कोशिश करती है, अच्छा दिखाना चाहती है। हम कहते हैं हम अच्छा बनने का प्रयास करें। अगर हम अच्छा बन जाएंगे तो सब अपने आप अच्छा होगा। नमस्ते। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री रमेश इंजीनियर सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अंजलि जैन जबलपुर। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सुख प्राप्ति की चाबी की खोज में लगभग सभी लगे हुए हैं, लेकिन ये ताला बंद कहाँ से है या किसने किया हुआ है, इस पर किसी की दृष्टि क्यों नहीं जाती, कृपया बताने का। बिल्कुल, सुख की चाबी खोजने के लिए सब लगे हैं, लेकिन ये ताला बंद कैसे हुआ, किसने लगाया, इसके प्रति किसी की दृष्टि नहीं। जिस दिन ये दृष्टि चले जाएगी ना, उसी दिन जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ये ताला हमारे ही हाथ से लगाया हुआ है, ये हमारे अपने अज्ञान का ताला है। आज हमारे हाथ में चाबी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ताला है जो दबा देने से लॉक हो जाता है। अज्ञान के दबाव से हमारे सुख का ताला बंद हो गया, और उसको खोलने की चाबी भी हमारे पास नहीं है। ताला टूटने की स्थिति में भी नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। इस ताला को खोलने का एक और रास्ता है, वो है नंबर मिलाना। ताले के नंबर को मिला दीजिए, अभी खुल जाएगा। और उस ताले का नंबर क्या है? देव, शास्त्र और गुरु। इनसे आप अपना नंबर मिला लीजिए, आपका ये ताला खुलेगा और सुख का खजाना मिलेगा। कुमारी अंजलि जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया बांझल, पुणे महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई महान व्यक्ति देह त्यागता है तो वह दिन हमारे लिए विशेष रूप से माना जाता है, कोई महान या विशेष दिवस के रूप में माना जाता है डेथ के बाद। हाँ, और इसी तरह अगर कोई त्यागी व्रती देह त्यागता है, वो भी विशेष दिन जैसे दशलक्षण पर्व पर, तो वह तिथि हमारे लिए किस रूप में मानी जाएगी? देखिए, शरीर को तो कभी भी त्यागा जा सकता है, जब जिसका निमित्त बन जाए। किसी के द्वारा देह त्यागा गया है तो इसे एक सहज प्रक्रिया मानना चाहिए। देह त्याग के बाद दो बातें जरूर द्रष्टव्य है। एक, सामने वाले ने देह किस स्थिति में त्यागा है, देह छूटा है या देह छोड़ा है। छूटने और छोड़ने में अंतर है। अचानक मृत्यु हो गई, देह छूट गई, यानी उस व्यक्ति ने इस जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं उठाया। और दूसरी स्थिति है कि उसने विशेष साधना के साथ समाधि पूर्वक देह त्यागा, तो ये उसका उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है, एक बड़ी उपलब्धि है। अब किसी ने देह त्यागा तो उससे हम अपने लिए कुछ प्रेरणा ग्रहण करें, तब तो उसकी सार्थकता है। और हम केवल उस व्यक्ति की याद में उसे उस दिन को बार बार दोहराएं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो दिन किसी के देह त्याग का होता है, उस दिन हम अपने लिए कोई आध्यात्मिक प्रेरणा लें, हमें यही प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, जैसे हमारी दादी माँ ने उनको, वो कोमा में चली गई थी, पर हम लोग ने उनको पूर्ण तरीके से पूरी रात धर्म का सुनाया, और दूसरे दिन प्रातः सुबह उत्तम अकिंचन धर्म के दिन 8:30 बजे गंदोदक लगाते हुए उनकी मृत्यु हुई।
तो क्या ये सुमृत्यु है। अगर उनको होश है, उनने चेतना पूर्वक सब कुछ छोड़ा है, तो वो उनके लिए सुमृत्यु है। पर हमारे लिए वो दिन कोई विशेष नहीं है। हमारे लिए तो वो दिन विशेष है जिस दिन हमने अपने आप को धर्म से जोड़ा। श्रीमती प्रिया बादल पुणे महाराज बता रहे हैं। कुमार सरल जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमसे बहुत सी जीव हिंसा होती है, खास तौर से किचन में, किचन के सामान में। तो हम उन जीवों का क्या करें जो हम उस हिंसा से, उस दोष से बच सकें? देखिए, घर की ऐसी व्यवस्था रखो कि जीव हिंसा कम से कम हो। घर गृहस्थी में आरंभ होता है, हिंसा होती है। हिंसा होना और हिंसा करना, ये दोनों बातें जुदी जुदी है। तो पहली कोशिश ये रहे कि हम हिंसा करें नहीं, और जो हिंसा हो रही है वो अल्पतम हो, यत्नाचारी प्रवृत्ति करें, तो आप इससे बच सकते हैं। बाकी गृहस्थी में यत्किंचित हिंसा तो होगी ही होगी। महाराज जी, एक और प्रश्न था मेरा। महाराज जी, हमारा नियमित जाप का नियम है। मैं छोटी थी, मैंने पाठशाला में पढ़ा था कि हमें जब जाप देना चाहिए, हमें भगवान को देखना चाहिए और हमें अपना मन लगाना चाहिए। बट महाराज जी, किसी भी कारण से कहीं ना कहीं वो मन विचलित हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करें? जब भी मन विचलित हो, एक बार विचलित हो दोबारा लौटाने की कोशिश करो, दोबारा हो तो तीसरी बार करो, 108 में 8 बार भी मन लग गया तो अपना काम हो जाए। नमस्ते महाराज जी। कुमार सरल जैन कटनी। और उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव अर्हत जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। गुरुदेव के चरणों में तिलक वाली परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक पूजा आहार के समय होती है, एक पूजा प्रतिदिन पूजा होती है, और एक पूजा विधान आदि अनुष्ठानों में होती है। तीनों में उत्तरोत्तर अधिक समय लगता है, तो हमें पुण्य किससे ज़्यादा लगेगा? पहली पूजा साथ ही एक पहली पूजा कौन सी बोली तुमने? आहार वाली। आहार की पूजा, नित्य नैमित्तिक पूजा और विधानादिक पूजा। हाँ, तो साथ ही एक शंका यह भी है कि कुछ लोगों को पूजा याद होती है तो भी जल्दी करके निकल जाते हैं, और जिन्हें याद नहीं रहता उन्हें देरी लगती है, तो दोनों की पुण्य में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सुंदर सवाल। देखिए, पूजा है, पूजा एक अच्छी धार्मिक क्रियाएं है। जो हम आहार आदि के लिए पूजा करते हैं वो एक नैमित्तिक पूजा है, नवदा भक्ति के रूप में पूजा है। और मुनियों को आहार देने से पूर्व जो आप अर्घादि अर्पित करते हैं, ये तो पूजा है ही। आहार दान भी पूजा ही है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसे पूजा और वैयावृत्तियों को एक अर्थ में लिया है। तो ये इसका एक अपना अलग लाभ है और इसका अपना एक अलग पुण्य है। नित्य की पूजा आप रोज करते हैं तो वह भी अपने मन को चार्ज करने का एक अच्छा माध्यम है। उस पूजा का भी अपना महात्म्य है। विधान आदि के निमित्त से होने वाली पूजा बृहद अनुष्ठान के रूप में होती है। इसमें पूजा के साथ दान भी होता है, तप भी हो जाता है, संयम भी हो जाता है और स्वाध्याय भी हो जाता है। समझ गए? तो 6 आवश्यक पूरे हो जाते हैं। आज देखो 2 बजे तक भोजन पानी से शून्य निर्विकल्प उत्साह के साथ तपस्या हुई कि नहीं हुई? संयम हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान की बात आई, स्वाध्याय हुई कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और थोड़ा बहुत दान किया, तब तो पूजा में बैठने मिला, तो दान भी हो गया। ये विशेष जो पूजाएं होती है उनका विशेष महत्व होता है, इनसे विशेष निर्जरा होती है। अब रहा सवाल, याद है वो जल्दी कर लेते हैं उनको, और जिनको याद नहीं है वो उनको देर लगती है, उनको किसको ज्यादा लाभ? जल्दी कर रहे हैं और हड़बड़ा करके कर रहे हैं तो उनको हड़बड़ी का पुण्य मिलेगा। इत्मीनान से कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं तो उनको इत्मीनान का पुण्य मिलेगा। सवाल जल्दी और देर का नहीं है, भावों का सवाल भावों को लगाने का है। मैं जब क्षुल्लक अवस्था में था, केशलोच करता था, बड़े घने बाल थे, कटनी वालों ने तो पहले देखे ही हैं। 1986 की बात है।
पपोरा जी में मुझे केश लोच करने में 7 घंटे लग गए। 7 घंटे। सुबह से बैठा, 5 बजे से बैठा और 12 बजे तक लोच किया। किसी का सहयोग नहीं लिया। बाल मेरे उलझ गए थे, घने थे, तो हाथ भी पूरी उंगलियां कट गई थी, खून आ रहे थे, हाथों से भी खून और सिर में भी खून। मैंने केश लोच किया, 7 घंटे लगे। अब मेरे और जो साथी साधु लोग थे सब 2.5 घंटे 3 घंटे में फ्री हो जाने वाले। अब मुझे 7 घंटे लगे, पर मैं उत्साह से करता रहा। उन दिनों गुरुदेव सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय करते थे। दोपहर में उन्होंने अपने कक्षा में स्वाध्याय में सार्वजनिक प्रवचन में बोला, देखो ये मत कहो कि 7 घंटे लग गए, ये कहो कि 7 घंटे तक उत्साह से केशलोच में लगे रहे। इनकी निद्रा 7 घंटे तक लगातार केशलोच करने के बाद भी किसी का सहयोग नहीं चाहा, तो ये ज्यादा निर्जरा का कारण हुआ ना। तो कोई देर लगा रहा है, ये मत सोचो इसको देर लगा करके भी दिल लगा है, मन लगा है, तो उसको बृहत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो सवाल देरी और जल्दी का नहीं है, सवाल मन की लीनता और एकाग्रता का है। परम पूज्य एक साथ मुनिवर्षी अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में शवने प्रार्थना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यह प्रश्न कहो या कुछ भी कहो, भाव कहो, आपके प्रवचन से संबंधित है। एक उदाहरण है जो कि अंदर से उद्वेलित कर देता है सेवा के लिए। वह उदाहरण यह है कि राजगृह के राजमार्ग पर भिक्षुक उपगुप्त चला जा रहा है। भिक्षुक उपगुप्त चला जा रहा है। तो महाराज श्री, हमारा कहना है, एक तरफ देह के सौंदर्य की उपेक्षा हो रही है और दूसरी तरफ व्यक्ति देह के सौंदर्यता के लिए लालायित हो रहे हैं। तो हमारा पूछना है आप श्री से, क्या शरीर के सौंदर्य से आत्मा के सौंदर्य को निखारा जा सकता है? कृपया करके समाधान दीजिए। देखिए, सवाल महाराज जी का बहुत अच्छा है। और ये भिक्षु उपगुप्त और रंभा वैशाल्य की राजनर्तकी से संबद्ध प्रसंग है, पर मैं उस प्रसंग में न जाकर के महाराज की प्रश्न के ऊपर आता हूँ। देह सौंदर्य और आत्म सौंदर्य के संबंध का। आत्मा के सौंदर्य से देह का सौंदर्य भले निखर जाए, पर देह के सौंदर्य से आत्म सौंदर्य में कभी निखार नहीं आता। साधु संतों के प्रति एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है। ये आकर्षण उनके देह सौंदर्य के पीछे नहीं, वो उनके आत्म सौंदर्य के पीछे होता है। और दुनिया में बहुत से रूप राशि के धनी लोग होते हैं, उनके अंदर जो आकर्षण होता है वह आकर्षण केवल देह का आकर्षण होता है, जो अल्पकालिक होता है, उम्र के साथ ढल जाता है और वो आकर्षण अनाकर्षण में परिवर्तित हो जाता है, जो कोई विशेष लाभ नहीं देता। तो हमें देह सौंदर्य को भूलकर आत्म सौंदर्य का सत्कार करना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम आत्मा की तरफ दृष्टि रखेंगे। गुरुदेव की 2 पंक्तियां आपके सवाल के संदर्भ में बहुत फिट बैठती है। स्वागत है। दीप का नहीं ज्योति का, सीप का नहीं मोती का सम्मान करना सीखिए। बस हम देह को दीप माने, आत्मा को ज्योति, देह को सीप माने, आत्मा को मोती। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य अरहत सागर जी महाराज जी की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन,
श्री प्रशांत जैन श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन। श्री तरंग जैन श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।